75% क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से जाएगा। आपको लगेगा हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, सर ने क्लास में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कराया था। जैसे मैंने बताया कि हम मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परसेंटेज लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी में यही नहीं पता है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है, तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। मुझे 4 में से सही नहीं ढूंढना है। मेरे सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में मुझे सही नहीं ढूंढना है, मुझे जो गलत है उनको हटा देना है, जो बचेगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। लास्ट में हमने ओरिएंटेशन टू गैट सेशन देखा था, बहुत कुछ डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स इन प्रीवियस ईयर पेपर्स, यूसीड पेपर। एक बहुत कॉमन सा डाउट है बच्चों के बीच कि अगर मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है, ये मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं यूसीड नहीं निकाल पाऊंगा, मैं आईआईटी से अपना बीडीएस नहीं कर पाऊंगा। ये बात पूरी तरीके से बेटा गलत है। मैं आज आपको इन डिटेल इसके बारे में बताता हूं। पहले हम देखेंगे आज के सेशन में कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या बहुत ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का है, इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैंने बताया ये डाउट है, इसको मैं बहुत क्लियरली क्लियर करने वाला हूँ आज। हाँ कुछ एज है, कुछ बेटा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स है 12th में एज अ सब्जेक्ट, लेकिन ये एक सिंगल ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। मतलब मैथमेटिक्स जो आती है वो भी 10th लेवल की है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टॉपिक से हैं, किस डिफिकल्टी से हैं और किस क्लास के हैं। तो आप देखेंगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमारे 10th लेवल के आते हैं। मैथमेटिक्स होने से हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर बैकग्राउंड्स हैं, तो कोई भी इशू नहीं, कोई बैरियर नहीं है कि हम यूसीड नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आज क्लियर करने वाले हैं इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पीसफुली आराम से कीनफुली ऑब्जर्व करके देखिएगा, ताकि ये जो डर है और ओरिजिनली कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इनको हम बेटर वे से समझ सकें। सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, मैंने लास्ट सेशन में भी ये चीज बोली थी, मैं फिर से बता दूं। हमारे यहाँ यूसीड में मैथमेटिक्स का रोल बहुत लिमिटेड है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप 3 to 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस तक इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। हाँ ये बैकग्राउंड में हमें हेल्प करता है, हमारी अप्रोचेबिलिटी, हमारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अप्रोच को थोड़ा सा और बेहतर बनाता है, पर डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है। सो अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये बिल्कुल मन में मत रखिएगा यार मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, यूसीड मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और ये मैं प्रूव कर दूंगा आपको। ओके पहले एक बार कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम मैथ से रिलेटेड सारी चीजों को देखेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपसे लास्ट ईयर के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। मैंने थोड़े से कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाए हैं कि अभी रीसेंट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया है, थोड़े से बहुत पहले के ईयर के और थोड़े बीच के ईयर के, थोड़े थोड़े हर एक 2-2 3-3 साल के जो ईयर्स का जोन है उसके क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ताकि मैं आपको अप्रोच और क्वेश्चंस किस डिफिकल्टी के हैं ये अच्छे से समझा सकूं। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, भाई डरने की जरूरत नहीं है। सर मेरे पास पीसीएम में मैथ नहीं थी, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे बस का है ही नहीं। नहीं दोस्त, 8 to 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अभी कराऊंगा देखना, ठीक है। और सारे ईयर के क्वेश्चन हैं, आप जाके पेपर में देख सकते हो। 8th to 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस है। हाँ डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए, यूसीड के क्वेश्चंस के लिए तो बिल्कुल चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ओके सो क्वेश्चंस इस लेवल से होने वाले हैं। नेक्स्ट, 75% ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लासरूम से जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि 3/4 पोर्शन ऑफ क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से जाएगा। आपको लगेगा हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, सर ने क्लास में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कराया था। ये मैं आपके अंदर फेथ और कॉन्फिडेंस डेवलप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बार बार बात यही जो होती है कि भाई प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स तक के लिए नहीं है दोस्त, समझते होगे, बिना प्रैक्टिस तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हमें डेडिकेटेड होके, डिसिप्लिन होके, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यूसीड जैसे एग्जाम में ये चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा डिमांड करती है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो हायर साइड पे है, थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट लगता है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। 1 hour ऑफ स्टडी, ये मैं यूसीड मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ।
आज के सेशन में मैं आपसे जो भी बात करने जा रहा हूँ ये यूसीड मैथमेटिक्स के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप पर डे बेसिस पे 1 आवर की स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए दे रहे हैं ना, तो बेटा इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जूम इन बढ़ेगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज करेगा और आप बहुत अपने को कॉन्फिडेंट पाएंगे प्रीवियस अपने वर्जन से। ओके, ये डिसिप्लिन के साथ करने की चीज़ है। इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। ये वैसा नहीं है कि मैंने आज स्टार्ट किया, यार आज से लगा रहे 2 दिन बाद जादू क्यों नहीं हो रहा है, मजा क्यों नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन चीजों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप फेथ के साथ, विश्वास के साथ समय देंगे बेटा, तो आपको बिल्कुल जादू होते, मैजिक होते दिखेगा। ओके, हाँ, यूसीड के क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मॉडरेट और हायर डिफिकल्टी साइड के होते हैं। तो आपको यहाँ इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, इजी भी होते हैं, या आपको आ जाएंगे तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मॉडरेट या हायर डिफिकल्टी साइड के ज़्यादा होते हैं। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मैथ के किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप होते हैं। पहला है कैलकुलेशन, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉरी पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परसेंटेज लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी में यही नहीं पता है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं, कैलकुलेशन ना करने पाने का मतलब हम फंस जाते हैं, या हमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें हम अगले क्वेश्चंस को यहीं पे कंज्यूम कर ले रहे हैं टाइम, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो मैथ के किसी भी क्वेश्चन को करने के ये 2 स्टेप हैं, और हमें इन दोनों में मास्टरी करनी है, क्योंकि हमें यूसीड निकालना है, ऑल ओवर इंडिया बेस्ट कॉलेजेस में जाना है, बेस्ट रैंक लानी है। तो इन सारी चीज़ को हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिटेल सिलेबस मैथमेटिक्स का। देखिए लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने हर कंपोनेंट को, टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल, एग्जामिनेशन वेटेज, इन सारे चीज़ों को लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं दोबारा ये डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने इस स्लाइड को सिर्फ इसलिए यहाँ रखा है ताकि जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, इस चैनल पे आ रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, उनको भी एक आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक्स हैं बस। पर इसको मैं डिटेल में अब डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। सो बच्चों, ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के। ये जो 3 रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, ये बेसिक टॉपिक हैं। हमें सबसे पहले ये टॉपिक्स करने होते हैं, देन वी हैव सम मोर टॉपिक्स, कुछ और टॉपिक्स हमारे यहाँ पे हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू सीड। ठीक है, ओके, आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेगा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली बेटा, उन कई सारे जो मैंने आपको 12-14 टॉपिक्स लास्ट में भी स्लाइड में दिखाए थे, उनमें से ये जो कुछ चुनिंदा 5-6 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक्स हैं, यूसीड में इन्हीं से क्वेश्चन आता है। लास्ट स्लाइड में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिखाए थे, वो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यूसीड में किससे क्वेश्चन आता है, हमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा करना है, फोकस के साथ करना है, कमांड डेवलप करना है, तो वो ये टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक से यूसीड में क्वेश्चन आएंगे, आए हैं, अभी प्रूव करा दूंगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स हैं सर? परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। रेड कलर वाले तो अति मेगा इंपॉर्टेंट है, जो रेड कलर वाले हैं वही से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम है, फिर टाइम इन वर्क है, टाइम इन स्पीड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम ऑन एज है। ये हमारे बेटा मोटे तौर पे 6 to 7 टॉपिक्स हैं जिनसे ही यूसीड में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों इस सेशन में मुझे आपको मैथमेटिक्स के बारे में सारी चीज़ें बतानी है, दिखानी है। तो मैंने बेसिक सारी बातें कर ली, क्या डिफ़िकल्टी होने वाली है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल सिलेबस क्या होने वाला है, कितने देर की पढ़ाई नीडेड है इन सब्जेक्ट्स को इनमें कमांड डेवलप करने के लिए, बेसिक डिस्कस किया। अब दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में मैं आपको यूसीड के मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको जब सिलेबस दिखाया था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था एक है क्वेश्चंस रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। हमारे यूसीड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट मैथमेटिक्स से आ जाते हैं, और दोस्तों 2023 के पेपर से इनका इनफ्लो बढ़ा है। अगर हम 2023 के पेपर से बात करें तो इन टॉपिक्स का इनफ्लो बढ़ा है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा, मेरा प्रॉमिस है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहा हूँ। दोस्तों आज के सेशन में मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको इन चंद क्वेश्चंस को करके दिखा दूं, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम ये है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं,
किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनकी डिफिकल्टी क्या होती है, क्यों यूसीड इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा बनाता है, इनका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, किस क्वेश्चन को करना है, किसको स्किप करना है, इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। मेरा एम ये है, मेरा एम ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको इन चंद क्वेश्चंस को करके दिखाऊं। हाँ, जब हम क्लासेस में मिलेंगे, सेशंस में मिलेंगे, टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक बार पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, ओके ओके, सो ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस हैं। 9 to 10 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। यूसीड का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको टॉपिक वाइज दोस्त कराऊंगा, और हर टॉपिक में हम 20 to 30 क्वेश्चंस देखेंगे। इससे बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत पेपर से कनेक्टेड फील करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हर क्वेश्चन पे ईयर मेंशन है, हर क्वेश्चन पे मैंने ईयर मेंशन किया है। 2018 का क्वेश्चन है, यूसीड का एमएसक्यू का क्वेश्चन है। एमएसक्यू माने मोर देन वन चॉइसेस। सर 2 भी सही हो सकती हैं, 3 भी सही हो सकती है, 4 की 4 है, चारों सही हो सकती हैं। ठीक है, तो एमएसक्यू का क्वेश्चन होने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक बता दूं, परसेंटेज। परसेंटेज कहिए या इसे फ्रैक्शन कहिए, एक ही चीज है। ये उस टॉपिक का क्वेश्चन होने वाला है। दिखाया था ना, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। डेटा देखिएगा, कैसे क्वेश्चन डेटा दे रहा है, कैसे इनको अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन में मत पढ़िएगा, सोल्यूशन अलग चीज है। हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझना है, क्यों ये क्वेश्चन बना, यूसी ने क्या उसको लगा कि ये क्वेश्चन बनाया, यही समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले द फॉलोइंग डायग्राम द फॉलोइंग डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग एज पर द प्रोफेशन। कोई एक बिल्डिंग है बेटा, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, प्रोफेशंस के बेसिस पे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या है देखिए, कह रहे हैं कौन क्या है। ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं भाई, लिख देता हूँ, डॉक्टर साहब हैं। ठीक, नेक्स्ट ये इंजीनियर है, इंजीनियर बाबू हैं यहाँ पे। ग्रीन वाले आपके बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस है, कोई बिजनेस करते हैं बेटा इनका। ठीक है, ओके। और पर्पल वाले आपके डिजाइनर हैं, ये तो आप लोग हो ये पर्पल वाले तो आप लोग हो, हाँ, डिजाइनर है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इनके बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, अगर आप ध्यान से देखें, कौन कितने परसेंट है, कौन कितना फ्रैक्शन है, कुछ नहीं दिया गया है, आपको कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑप्शंस पूछ, डॉक्टर एंड बिजनेसमैन कंबाइन इज लेस देन हाफ ऑफ द टोटल, माने कहीं ना कहीं ये उनके परसेंटेज वैल्यू, ये उनके फ्रैक्शनल वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। डेटा तो दिया नहीं है, तो अब करते क्या है, आइए अब यहाँ पे बैकग्राउंड अजम्पशंस मूव करते हैं। जरा देखिएगा बेटा, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये कहीं ना कहीं अपने शेडेड एरिया के बेसिस पे हम कुछ ना कुछ इसमें डिवीजन बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, शेडेड एरिया, ये कुछ बड़ा दिख रहा है, ये छोटे, ये बड़ा दिख रहा है, कर सकते हैं। तो बेटा हम शेडेड एरिया के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। मैं वैल्यूज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उससे हम जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने इसके कई बार एग्जाम्पल्स बताए हैं। एट 3 into टॉप, क्या अपने आप माइंड को आप आंसर निकालने से रोक पाए? नहीं। अगला, एड सच अल्फाबेट इन पी सो वी गॉट वाई, स्टॉप, नहीं आया होगा आंसर, मुझे पता है नहीं आया होगा। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह का सीन यहाँ रहता है। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दूँ ना, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। मैं जो वैल्यू लिखने जा रहा हूँ आप उससे काफी हद तक कनेक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों पोर्शंस मुझे काफी बड़े दिख रहे हैं, माने मुझे 30, 30, 29 के इमेजेस के दिख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इसे मान लेता हूँ 30, मैं इसे मान लेता हूँ 30%, मैं इसे मान लेता हूँ 30%। लग रहा है ना 30% है। अब बचा कितना, तो ये दोनों हमारे 20, ये दोनों सेम है, ये 20% या 20% हो जाएंगे। ठीक, ओके। आप कहोगे सर ये 30 नहीं, ये 29 है और ये 21 है, मंजूर, खुश, हैप्पी, चलेगा। आप बोलोगे सर ये 28 है, ये 22 है, हैप्पी। आपको एक नियर बाई वैल्यू लिखनी है। ये दोनों बड़े दिख रहे हैं तो मैंने 30 दे दिया, ये छोटे दिख रहे हैं मैंने 20 दिख दिया। आप इनको 24, 24, इनको उसी करस्पॉन्डिंग 26, 26 दे दिए तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन गलत कहाँ होगा, आप इसको दे दीजिए 26 और इसको दे दीजिए 24, ये गलत हो जाएगा। इसके पहले की सारी वैल्यूज सही है, सारे कॉम्बिनेशन परफेक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आइए क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे आते हैं। क्या कह रहा है, नंबर 1 ऑप्शन नंबर
डॉक्टर, ओके, एंड बिजनेसमैन, ओके, ये दोनों मिलके माने 20 + 20 40, बिजनेसमैन कंबाइन इज लेस देन हाफ ऑफ द टोटल रेजिडेंस, माने ये दोनों मिलके टोटल रेजिडेंस का हाफ से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई 20 + 20 40, हाँ भाई हाफ से कम है, 50 से कम है, माने सही कह रहा है, करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इंजीनियर, टोटल पॉपुलेशन हमेशा 100 होती है, इसका 1/3 ये 33.33 कुछ आता है, 33 है। तो अबाउट अबाउट का मतलब लमसम, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं बोला है, अबाउट मतलब लमसम, लगभग 1/3 पॉपुलेशन इंजीनियर है। तो भाई क्या 1/3 पॉपुलेशन इंजीनियर हो रही है लगभग में? हाँ भाई 30% हमने माना था, मैंने बोला ना 29 31 ये सब चलेगा, करेक्ट। एग्जैक्ट बोल देता तब मैटर फंस जाता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी, इंजीनियर एंड डिजाइनर्स, इंजीनियर 30, डिजाइनर्स 30, 60, इंजीनियर एंड डिजाइनर्स कंबाइन इज अबाउट 60% ऑफ द रेजिडेंस, इंजीनियर और डिजाइनर मिलके 60% रेजिडेंस बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इंजीनियर डिजाइन कंबाइन अबाउट, अबाउट फिर आ गया एग्जैक्टली 30 + 30 60, ये भी करेक्ट हो गया। सर एक से ज्यादा कैसे करेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि एमएसक्यू है, हो सकते हैं। फोर्थ पे आते हैं, डॉक्टर एंड बिजनेसमैन, ओके, 20 + 20 40 कंबाइन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल, कह रहे हैं भाई ये और ये मिलके, ये दोनों मिलके 50% से ज्यादा हो रहे हैं। तो 20 + 20 40, नहीं गलत। आप बोलोगे सर आप अगर मैं इसको 24 24 25 दे देता, 25 दे देते तो आप इनको भी 25 दे देते और फिर डेटा फिट ना बैठता। आप इनको दोगे 24 से कम ही, तो क्या ये दोनों जोड़ के 50% हो रहे हैं? और देखिए डॉक्टर एंड बिजनेस कंबाइन मोर देन हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द, अबाउट भी नहीं बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है। दोस्त क्या क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी मुझे बताइए? अजम्पशन बेसिस पे, हाँ, लेकिन अजम्पशन लॉजिकली करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी मान लिया चल जाएगा, लॉजिकली करेक्ट अजम्पशंस के थ्रू हम आसानी से इस क्वेश्चन को देखिए कर पा रहे हैं। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मैं अभी सॉल्यूशंस के लिए आपको नहीं बता, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एम ये नहीं कि मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, उनको किस बेस्ट अप्रोच से हम देख सकते हैं, अप्रोच मैं आपको ये समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट परसेंटेज पे आया है, 17 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब सिंगल चॉइस, सबसे आसान वाले, सबसे इजी वाले, सबसे ज्यादा नंबर में आते हैं, एक चॉइस करेक्ट होगा। आइए देखते हैं, उस परसेंटेज बेसिस का क्वेश्चन है। हाँ एक चीज और दोस्तों, यूसीड का क्वेश्चन करते समय हम मैक्सिमम टाइम एलिमिनेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, मुझे 4 में से सही नहीं ढूंढना है, मेरे सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में मुझे सही नहीं ढूंढना है, मुझे जो गलत है उनको हटा देना है, जो बचेगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए डेटा पढ़ते हैं, पहले डेटा समझते हैं। इन 2001 1 lakh people, 10% of the total population of a city use a private vehicle। अब देखना 1 लाख आदमी है जो कि 10% है टोटल का, तो माने टोटल कितने हो गए 10 lakhs। भाई 10% 1 लाख है तो 100% कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख टोटल पॉपुलेशन हो रही है उस टाउन की, जिसमें से जो 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी है जो कि 10% है बेटा, वो प्राइवेट व्हीकल्स यूज करता है, प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन यूज पब्लिक, और 50%, तो बेटा 10 लाख का 50% कितना होगा 5 लाख, मतलब 5 लाख जो पीपल होने वाले हैं जो कि 50% हैं, वो क्या यूज करते हैं बेटा, वो पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं, मतलब सरकारी कन्वेंस से मूव कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है, 10% 1 लाख प्राइवेट है, 50% पब्लिक है। आगे क्या कह रहा है, इन 2011, अब हम सीधे, ये बेटा 2001 का डेटा था, क्या है, और ये हम पहुंच गए 2011। अब यहाँ पे 10% की डिकेडल ग्रोथ हुई है, मतलब जो जनसंख्या थी, जो लोगों का नंबर था, उनमें 10% की डायरेक्ट ग्रोथ हो गई है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ हो गई है। और ये ऑब्जर्व किया गया कि दैट, अब अच्छा 10, पहले कितने लोग थे 10 लैक्स, अभी 10% की ग्रोथ हो जाएगी तो लोग कितने हो जाएंगे 11 लैक्स, माने यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 11 लैक्स हो गई है। अब क्या कह रहा है, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट
5 लाख पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और अभी ये देखा गया कि अभी भी सिर्फ 5 लाख लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो जो 5 लाख पीपल थे वो अभी भी पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हैं। पहले भी 5 लाख लोग थे जो 50% था, पर अभी 5 लाख लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, पर ये अब 50% नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख का 50% 5 लाख, पर 11 लाख से अगर कंपेयर करते हैं तो 50% क्या 5 लाख होगा? नहीं, 5.5 होगा। माने जो पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हैं उनका नंबर कितना हो जाएगा? लेस देन 50%। अभी आगे देखेंगे, उस पर आगे समझेंगे, ठीक है। वाइल 2 लाख पीपल यूज प्राइवेट व्हीकल, अभी 2 लाख जो हैं वो कौन सा यूज करें बेटा? प्राइवेट, वो प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक। पहले क्या था? 10 लाख का 1 लाख 10% था, अभी 11 लाख का 2 लाख है, तो ये मोर देन 10% है। लेस देन 20% पर मोर देन 10% है। पूरा डेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हमें 2011 का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बताना है। तो बच्चों जरा देखना, सबसे पहले हम आते हैं प्राइवेट पे। कितने लोग प्राइवेट यूज कर रहे हैं? 2 लाख। कितने परसेंट होने वाला है? सर लेस देन परसेंट होगा, मुझे पता है। 10 से ज्यादा होगा, 20 से कम होने वाला है, ठीक है। तो हम पब्लिक पहले आते हैं प्राइवेट पे। अब प्राइवेट पे देखिएगा, यहाँ प्राइवेट कितना दिखा रहा है? 27। सही होगा या गलत? नहीं सर, ये तो 10 से ज्यादा और 20 से कम होना चाहिए था ना। हटा दो, मैंने क्या बोला? एलिमिनेशन। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है दोस्त। जब भी तुम किसी क्वेश्चन में फंसा करो, ना कर पाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एलिमिनेशन पे आगे जाओ। चंद सेकंड ज्यादा लगेंगे लेकिन आंसर तुम्हारा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहां पे प्राइवेट देखिए 40 कर दिया है, ये भी हटा दीजिए। हमने 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर लिए। अब आके आते हैं बेटा प्राइवेट, पब्लिक पे आइए। पब्लिक कितना यूज करी? 5 लाख। कितना होगा 11 लाख का? लेस देन 50%। मुझे सर ये पता, लेस देन 50%। इधर आ जाओ, पब्लिक 64 यूज कर रही है, हटा दो, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा सही होगा, क्योंकि एमसीक्यू है। ये जो डेटा था ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। जब हम क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे ना, ये डेटा हम लिखते ही नहीं है, ये मेंटल कैलकुलेशन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक परसेंटेज। आई होप चीजें क्लियर होंगी। मूव टू नेक्स्ट। 2017 अगेन एमसीक्यू, परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जो टॉपिक्स बताए हैं ना दोस्त, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि अगली बार भी इन्हीं से आएंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं से आएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे और कलेक्शन के बेसिस पे आपको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले समझते हैं अप्रोच कौन सा होगा? एलिमिनेट करते जाओ, सबसे बेस्ट है। आइए देखते हैं। भाई कह रहे हैं किसी स्कूल में 600 स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो भी है, ठीक है। अब क्या क्या डेटा दिया गया, एलिमिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले 10% फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, वाइल 60 वर एंगेज इन अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। वाइल 90 प्ले 60 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। चलो अब कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना बेटा, यहाँ पे 10% प्ले फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। जो भी 3 तरह के गेम है वो तीनों गेम को ये लोग खेलते हैं। तो कितने ऐसे लोग हो गए? 10%। माने ये जो मोस्ट कॉमन डेटा ये होता है। जब मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा तो वहां ये क्वेश्चन हम देखेंगे। ये मोस्ट कॉमन डेटा होता है, मैं जिसपे सर्कल बना रहा हूं। तो 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों गेम्स को खेलने वाले हैं। तो क्या कोई ऐसा सर्कल है कि ऐसा ऑप्शन है जहां ये 10% नहीं है? तो भाई यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। कोई इलिमिनेशन इसके बेसिस पे नहीं लग पाएगा। हमारे लिए डेटा वेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों करते हैं। आगे कह रहा है 60 वर इंगेज इन अदर स्पोर्ट्स। अच्छा, इसको हटा देते हैं। 60 वर इंगेज इन अदर स्पोर्ट्स, ये अभी हमारे लिए उतना काम का नहीं है, इसको साइड में करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 90 प्लेट क्रिकेट एग्जाम, यहाँ पे आइए। 60 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो बेटा 60 ऐसे स्टूडेंट हैं 600 में से, जो कि 10% होने वाला है, जो बेटा क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल एंड क्रिकेट। मान इस मींस फुटबॉल और क्रिकेट के कॉमन रिप्रेजेंटेशन में कितना आना चाहिए? 10%। अब आइए देख लेते हैं फुटबॉल एंड क्रिकेट के कॉमन में कहाँ 10 आ रहा है। ये क्रिकेट हो रहा है, ये फुटबॉल हो रहा है, ये कॉमन है। मैं और पहले हटा दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। यहां कितना लिखा है? 11।
हटा दीजिए, हमें तो 10 चाहिए था, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, कुछ एलिमिनेट इस पे नहीं कर पाएंगे। अगले की तरफ देते हैं, नेक्स्ट डेटा की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 66 स्टूडेंट प्ले हॉकी, ओनली हॉकी। 66 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। भाई हम मर जाएंगे, कुछ नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो सिर्फ हॉकी खेलेंगे। तो टोटल 11%। इट मीन्स ओनली हॉकी वाले 11% लोग होने वाले हैं, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं वो 11%। तो ओनली हॉकी में हमें 11 चाहिए। अब इधर आ जाइए, देखते हैं भाई ये हॉकी का सर्कल आ रहा है, तो यहाँ मुझे 11 चाहिए। यहाँ कितना लिखा है 12, एलिमिनेट कर दीजिए। इस डेटा के बेसिस पे हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं। अब मेरे पास सी एंड डी बचा है, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई नया डेटा देखते हैं, आगे देखिए। 11% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बोथ। हॉकी एंड क्रिकेट के कॉमन सर्कल रिप्रेजेंटेशन में मुझे 11% चाहिए। तो इधर आ जाइए, चलिए देखते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी कितना लिखा है 12, एलिमिनेट। ऑप्शन सी करेक्ट। कुछ नहीं किया, एलिमिनेशन, एक एक डेटा उठाते गए, उसके बेसिस पे कुछ कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर गए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, हाँ 2021 बेसिक कैलकुलेशन के बेस पे नैट का क्वेश्चन है, आई देखते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज यहाँ पे टॉपिक यूज हो रहा है। मैंने बोला था ना प्रॉब्लम ऑन एज से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पार्टी देखिएगा, पहले एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, कुछ आइडिया लगेगा। व्हेन यंग, बेटा एक बंदा है बहुत खूबसूरत से, इसका नाम है मूसा, और उससे खूबसूरत इसका काम है डोसा, डोसा बनाता है। ठीक है, एक बंदा है मूसा और वो डोसा बनाता है, और उसने बेटा क्या कहते हैं अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए उसने एक डोसा का काम स्टार्ट किया, मतलब दुकान लगाई। ठीक है, अब क्या क्या डेटा दिया है जरा देखिएगा। जब उसने बेटा सपोज अपनी डॉटर की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए किया, तो उसकी एज, उसकी डॉटर की एज की, लीसा की एज की 6 टाइम थी। पापा मूसा 6 टाइम थे बच्चे के। ठीक है, और उसने 2 रुपए का एक डोसा बेचना स्टार्ट किया। उसने कहा भाई 2 रुपए में एक डोसा मैं बेचूंगा। ठीक है, चलिए लिखते जाता हूं। सबसे पहले अगर लीसा की एज हम मान लेते हैं m, तो मूसा की कितनी हो जाएगी, m ना मानिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लीसा की मान लेते हैं बेटा हम n, तो मूसा की कितनी हो जाएगी 6n। अच्छा, 2 रुपए का एक डोसा था जब उसने स्टार्ट किया, तो 2 रुपए का एक डोसा उसने बेचना स्टार्ट किया। अब आगे क्या हो रहा है जरा देखिएगा। और हर साल उसने प्राइस को 1 रुपए बढ़ाने के लिए बोला कि मैं हर साल डोसा का प्राइस 1 रुपए बढ़ा दूंगा। ठीक है, और ऐसे करते करते बहुत से साल बीत गए, और बेटा मूसा का 60th बर्थडे जब आया, जब मूसा का 60th बर्थडे आ रहा है, तो उसने, उस बच्ची ने अपने पिताजी को, फादर को एक स्मॉल शॉप गिफ्ट की, और उस शॉप का जो बोर्ड था वो ये है, एक स्मॉल शॉप गिफ्ट की, उसका बोर्ड ये था। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि जो लीसा जो बच्ची थी वो अपना 60th बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगी। एक बार डेटा बताता हूँ। 2 रुपए का एक डोसा बेचने की बात हुई, हर साल 1 रुपए बढ़ाएंगे, और जब 60th बर्थडे उसका चल रहा था, तो उसने, उस बच्ची ने अपने पापा को ये शॉप गिफ्ट की, जिसका ये बोर्ड सामने है। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है। तो सबसे यहाँ देखिए, स्टार्ट हुआ था 1989 में, 1989 में स्टार्ट किया था, और आज डोसा 32 रुपीज का है। अब सुनना, जब चालू किया था तब कितने का था सर, 2 रुपए का एक डोसा था। अभी कितने रुपए का हो गया, 32 रुपए का हो गया। हर साल कितने रुपए बढ़ने थे, 1 रुपए। तो ये ड्यूरेशन कितनी हो गई, 30 ईयर। माने आज उस बात से 30 साल आगे आ गए हैं, और आज मूसा का कौन सा बर्थडे है, 60th बर्थडे है। माने प्रेजेंट में मूसा 60 साल का है, तो 30 साल पहले कितने का होगा सर, 30 ईयर्स का होगा। सिंपल, आज 60 ईयर का है, तो 30 साल पहले कितना होगा, -30 कर देंगे 30। तो इसका मतलब 1989 में मूसा 30 ईयर का था। इधर लिख रहा हूं देखना, अगर मूसा 30 ईयर का था, तो जो लीसा उसकी बच्ची थी वो उसकी 1/6 थी, तो वो कितने की होगी, वो 5 ईयर की होगी। 30/6 वो 5 ईयर की होने वाली, देखिए डेटा दिया है। ठीक है, 5 ईयर की हो जाएगी। तो 1989 में लीसा 5 ईयर की थी। हमें बताना है ये अपना 60th बर्थडे कब मनाएगी, माने कितने साल बाद की बात करेंगे, 55 ईयर्स। तो 55 ईयर्स की बात है, तो 55 भाई इसमें 55 ऐड करेंगे तभी तो 60 होगी, तो इधर भी ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा, वी हैव 4, वी हैव अगेन है 4 0 एंड 2044। तो 2044 में लीसा अपना 60th बर्थडे मनाएगी। क्वेश्चन आपके सामने,
कुछ नहीं है। हाँ, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे बढ़ता हूं। ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 100%। एक बात तो पूरी बता सकता हूं, बिलीव करिएगा, नहीं मिलनी चाहिए। प्लस, क्योंकि म्यूचुअली में टोटल कैसे निकालते हैं, प्लस करके, इंडिविजुअल का सम करके। ये भी हो सकता है कि बाइक वाले को मिल जाए, उस समय भाई कार वाले को नहीं मिलनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म। कार वाले को मिले तभी बाइक को ना मिले, प्रोडक्ट। जब सेम पेयर बनाते हैं तो प्रोडक्ट करते हैं। प्लस बाइक वाले को मिल जाए, कार को ना मिले, वैल्यूज रख दीजिए। तो वी हैव 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.9 इंटू 0.9, तो 0.01 प्लस 0.81, आफ्टर एडिंग वी गॉट 0.82। आंसर खत्म। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, बहुत डिटेल में टॉपिक कराऊंगा, परेशान ना होना। एक तरह से पैटर्न क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, तो क्वेश्चन यहाँ आते काफी हद तक 2019 नैट, ठीक है। हाँ, मेगा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। मेगा, ये हैंडशेक का जो पैटर्न है ना, पता नहीं इससे एनआईडी और यूसीड को क्या मोहब्बत है बेटा, इसका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मैं अभी जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, आगे करेंगे सेशन में एंड की तरफ, तो आप देखिएगा इसका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, कोई भी ऐसी चीज जो दो लोग मिलके कर रहे हैं, हैंडशेक है, वर्ल्ड चैंपियन सबके साथ कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है, नॉकआउट मैच है, हर टीम एक दूसरे टीम के साथ मैच खेल रही है, इन सारे केसेस में जो टोटल होता है वो बराबर होता है n minus 1/2, where n is the total number of person और total number of team only। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट आपको इसके सॉल्यूशंस बता रहा हूं, पढ़ के देखिएगा। ओके, हाँ, अब कह रहे हैं 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम टुगेदर फॉर अ फैमिली। किसी फैमिली का कोई फंक्शन था, 15 लोग भाई आए हैं फैमिली के फंक्शन में, दावत खाने आए सब, ठीक है। ईच वन ऑफ देम हैव 2 गिफ्ट फॉर ईच अदर पर्सन, हर बंदे के पास दूसरे हर बंदे के लिए 2 गिफ्ट हैं। टोटल गिफ्ट कितने हो गए देखो, हर एक बंदे के पास दूसरे सारे बंदों के लिए गिफ्ट है। तो मैं उस पार्टी में था, तो मैं कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, अपने लिए तो गिफ्ट लेके आऊंगा ही नहीं, ठीक है, सामने के 14 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, और एक बंदे के लिए 2 गिफ्ट है, तो 14 के लिए 28, माने मेरे पास कितने गिफ्ट होंगे, 28। ऐसे कितने लोग वहां पे आए हैं, 15 लोग, तो एक के पास अगर 28 हैं तो 15 के पास कितने होंगे, और ये आ जाएगा 280 और 420, ये आ गया टोटल गिफ्ट। चलेगा दोस्त, फिर से बता रहा हूं, मैं सामने के 14 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, एक बंदे के लिए 2 गिफ्ट लाना है, तो मैं 14 दूना 28 गिफ्ट लेके आऊंगा, 28 गिफ्ट में सामने के लिए आऊंगा। ऐसे कितने लोग आए हैं वहां पे, 15, तो ये टोटल गिफ्ट हो गए। अब हक पे आते हैं, हक का मैंने पैटर्न बताया, हक हो, हैंडशेक हो, कुछ भी हो, उसका पैटर्न क्या है, n minus 1/2। तो n वहां, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा 15, क्योंकि पार्टी में कितने लोग थे, 15, 14/2 एंड वी हैव 7, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, 105। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो भाई 420 माइनस 105, ये कितना आ जाएगा, 31। 100 से गया 315, आंसर है, खत्म। हैंडशेक का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीएनसी का चहेता क्वेश्चन है, बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इजी हैं, लेकिन कब इजी हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मेरा एम सिर्फ यही है, मैं आपको टॉपिक वाइज और ये सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, इतनी बार करा दूंगा कि आपके लिए ये क्वेश्चंस आते ही आप विद इन टाइम जोन कर पाएंगे। देखिए, यूसीड मैंने आपको पहले बताया है 60% से 70% के बीच ऑल ओवर इंडिया टॉपर बैठता है, टॉपर की बात कर रहा हूं, हमें उसी जोन में नंबर लाने। बहुत सी चीजें छोड़नी है, छोड़ देंगे, जो लेकिन नहीं छोड़नी करनी है उसमें हमारी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूसी 23 नैट का क्वेश्चन है। चलिए, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया भर की प्रोबेबिलिटी आएगी। आइए देखते हैं। स्टोन 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, भाई ये 4 मुंह वाला डाइस है, ये वो नहीं है जो तुम ऐसे, नहीं अब तो ये नहीं करते ना, अब तो लूडो किंग का जमाना है ना,
ऐसे ऐसे करते हो तो बच्चों ये 4 वाला साइड वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। 3 सच डाइस, 3 ऐसे डाइस फेंक दिए गए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बताना है सम 4 है। चलो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बताना है सम 4 है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। बेटा जब एक डाइस तुम फेंकते हो तो कितने आउटकम होते हैं? नॉर्मल डाइस की बात कर रहा हूँ 6, ऐसे 2 फेंकते हो तो कितने होते हैं? 36, ऐसे 3 फेंकोगे तो कितने होंगे? 216। लेकिन यहाँ तो जज्बात बदल दिए हैं, दुनिया बदल दी, जज्बात सब कुछ बदले हुए हैं। इसके 4 साइड्स हैं, तो 6 थे तो 6 कर रहे थे, अभी जब 4 है तो क्या करेंगे? यहाँ देखना, एक का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, 64। इट मीन्स हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होने वाले हैं? 64। और प्रोबेबिलिटी में मैं सिर्फ एक फॉर्मूला जानता हूं, मैं कुछ और जानता ही नहीं हूं, ना समझो भाई, ना समझूं। प्रोबेबिलिटी में मैं सिर्फ एक फॉर्मूला जानता हूं, फेवर बाय टोटल, मतलब नहीं है किसी और से। इस एक फॉर्मूले से पूरा टॉपिक ना हो जाए तो कहना, फेवर बाय टोटल पे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमारे टोटल 64 हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेटा हमारे सैंपल स्पेस में हमारे फेवर में एलिमेंट कौन कौन से हैं, और फेवर में एलिमेंट कौन कौन से होंगे जिनका सम कितना आ रहा हो? 60, सम 4 आ रहा हो, 4 आ रहा हो। तो अब देखिए मैं सैंपल स्पेस यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फेवरेट इवेंट्स का, जरा देखना। हो सकता है 0, 1, 3 आ जाए, चलेगा? चलेगा ना? इसी तरह 0, 2, 2 आ जाए, चलेगा? बोलो। इसी तरह 0, 3, 1 आ जाए, बोलिए। कोई दिक्कत? भाई 0, 1, 3 हो गया, 0, 3, 1 हो गया, 0, 2, 2 हो गया, ये हमारे कुछ हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ब्रैकेट्स बनेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो सकता है, नहीं, हो सकता है 2, 0, 2 आ जाए, हो सकता है 2, 2, 0 आ जाए, पॉसिबल है। आगे हो सकता है 3, 0, 1 आ जाए, हो सकता है 3, 1, 0 आ जाए, हो सकता है 1, 1, 2 आ जाए, चलेगा? हो सकता है 1, 2, 1 आ जाए, ओके। आगे देखते हैं कितने हो गए पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हुए। अभी कुछ और पॉसिबिलिटी देखते हैं, शायद बन रही हो, उनको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है 1, 3, 0 आ जाए, कहीं लिखा तो नहीं है? नहीं लिखा ना, ठीक है, ओके। ये भी हो सकता है 1, 0, 3 आ जाए, देखते रहना कहीं लिखा हो तो बताना इसे लिखा नहीं, नहीं ये रिपीटेड है, नहीं अलग है, ठीक है, ओके चलेगा। कितने हो गए? 11 हो गए। और देखते हैं कुछ और बन रहा है। 130 हो गया, 103 हो गया, एंड ओके, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। तो 022 हो गया, 031 हो गया, 013 हो गया, 202 हो गया, 220 हो गया, और 301 हो गया, 310 हो गया, 112 हो गया, और 121 हो गया। तो वी हैव, एक मिनट, तो एक और बचा है, ये देख लेते हैं हमारा। तो 301, 310, 112, 121, 21, ओके ओके, वी हैव 2, 1, एक मिनट, ये रिमेनिंग था 2, 1, 1, ये देखिए, ये नहीं लिखा है मैंने अभी, ठीक है। तो कितने हो गए? 12। हमारे फेवर में कितने आ गए? 12 बच्चों। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या बताया, हमें सिर्फ एक फार्मूला आता है, P बराबर फेवर बाई टोटल। तो भाई फेवर में कितने लोग हैं? 12 हैं। इसका और बहुत टफ टफ सोल्यूशन है बेटा, मैं आपको सबसे इजीएस्ट बता रहा हूँ, और मैं पूरा टॉपिक इसी पे कराऊंगा। 12/64, यही तो था। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? वी हैव 3/1 एंड वी हैव 2, तो 60,
12/3 और अपॉन 4 से काटते हैं, एक बार गया 2, 16। ओके, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव 0.1 एक बार जाएगा और देन वी हैव 14, सो 0.8 के अराउंड हमारे यहाँ पे आंसर आना है। देखिए बच्चों, मैं सोल्यूशन बताने में अभी नहीं जा रहा हूँ। आप देखिए कैसे हमने सैंपल स्पेस बनाया, टोटल का काम कैसे हमने सैंपल स्पेस बनाया, इंडिविजुअल को हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, ठीक है, 2023 का सीड का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे शायद इस पे कंफ्यूज भी हैं। हम मेरे सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स रीजनिंग में यू सीड और सीड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैं यू सीड में पढ़ा रहा हूँ वही सीड में पढ़ाता हूँ, कॉम्बिनेशंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सीड का क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। रॉबर्ट लव फ्रूट्स विच मंथली अलाउंसेस कैन बाई। भाई एक बंदे के पास कुछ पैसा है जिससे वो 50 या तो एप्पल खरीद सकता है या 40 बनाना खरीद सकता है। He decided to save 10%। अगले महीने कहता भाई बहुत फ्रूट्स में खर्चा हो रहा है, पैसा बचाना है, 10% बचाएगा। अब क्या होगा, 90% खर्च करेगा। तो आपको बताना है 20 बनाना के बाद वो कितने एप्पल खरीद सकता है। तो सबसे पहले 100% से 50 एप्पल खरीद रहा है, 100% से 40 बनाना खरीद रहा है, ठीक, ठीक है। अब उसे 90, अच्छा अगर 100% से 40 बनाना खरीद रहा है तो 20 बनाना कितने से खरीदेगा, 50% से। माने 50% पैसा लगाने पे 20 बनाना वो खरीद लेगा। शुरू में कितना खर्चा कर रहा था, 100%, अभी 10% बचाएगा, तो अभी खर्चा कितना करेगा, 90%। 90% में 50% खर्च कर चुका है, तो बचा कितना, 40%। 40% से कितने एप्पल आ जाएंगे, 100% से आ रहे थे 50 एप्पल, तो 40% से कितने आ जाएंगे, देखिए कैसे इजीली हम आंसर निकाल लें, 20। तो इसका मतलब ये बंदा 20 एप्पल खरीद सकता है। खत्म, वर्बल कर दिया। पहले 100 रुपए खर्चा कर रहा था, अभी 90 खर्चा करेगा, 90 में से 50 का बनाना ले लिया, बचे 40 रुपए का, 40% ऑफ अमाउंट का वो एप्पल खरीदेगा, जिसका 20 एप्पल आ जाएंगे। ये 2023 क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखिए, यूसी 2023 का नैट क्वेश्चन है, बेसिक टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, बेसिक टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्लास में। अगेन टाइम एंड स्पीड, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए रखा हूं कि इसका इनफ्लो बढ़ रहा है। यूसी 2023 नैट, जैसे मैंने बोला 2023 के पेपर से इन सेगमेंट्स का इनफ्लो बहुत बढ़ गया है आपके सामने। ओके, तो हाँ कुछ और समरी के पॉइंट्स जो हम हमेशा देखते हैं, टॉपिक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, पता है आपको, कॉन्फिडेंस बूस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिवाइडेड होगा, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए करेंगे। देखिए शुरू के क्वेश्चन थोड़े से आसान थे, बाद के क्वेश्चन थोड़े हाईयर डिफिकल्टी साइड पे जा रहे थे। ओके, आप जानते हैं मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पेपर एग्जाम रिजल्ट लगा रहेगा, हमेशा जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें बेहतर बनने की दिशा में अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचने चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस हैं बच्चों के साथ, इनको आप अपने लाइफ में इनपुट करें, आपको बेनिफिट थोड़े समय बाद, तुरंत नहीं पर थोड़े समय बाद दिखेगा, और वो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत बेहतर बनाएगा। ओके सो दोस्तों, इस सेशन में मैंने यूसीड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी होती है, एलिमिनेशन अप्रोच पे कैसे उनको बेस्ट तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चन से किनको ज़्यादा फोकस करना है, कितना टाइम देना है, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप मैं अपने इस कोशिश में काफ़ी हद तक आपको चीज़ों को समझा पाया हूँगा। दोस्तों अगर अभी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से, मैथमेटिक्स इन यूसीड से, तो आप कॉमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इस, हम उसे एड्रेस करेंगे। आपके प्रॉब्लम से हमें भी आपके कमेंट से हमें भी सीखने को मिलता है। ओके सो इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं, इसी तरह के ब्यूटीफुल और एजुकेशनल सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी दोस्तों। कीप रॉकिंग।